Today we are going to talk about a trilogy by Mulk Raj Anand, that is the लाल सिंह ट्रायोलॉजी। द लाल सिंह ट्रायोलॉजी में जो लाल सिंह की स्टोरी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें ये 3 नोवेल हैं इस ट्रायोलॉजी में। पहला है विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर, सेकंड है, और थर्ड वन है द स्वॉर्ड एंड द सिकल। सो इसमें किस तरीके से इन्होंने लाल सिंह की लाइफ के बारे में इन्होंने बताया इस ट्रायोलॉजी में, और ये मुल्क राज आनंद जी का सबसे बड़ा वर्क है। सो इन तीनों में जो कि द विलेज है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1939, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इज आल्सो पब्लिश्ड इन 1939, एंड द स्वॉर्ड एंड द सिकल वाज पब्लिश्ड इन 1942। सो आप ये देखोगे कि 1939 से ये शुरू हुआ है, और 1942 में इन बिटवीन इन्होंने ये तीनों नोवेल लिखे, दैट मीन्स ये ट्रायोलॉजी लिखी। तो इस टाइम जो टाइम पीरियड था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स कुछ खास है नहीं है इसमें, बाकी हम देख लेंगे जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे इनकी वन बाय वन। इसमें जो मेन कैरेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि ये ट्रायोलॉजी इसी पे बेस्ड है, लाल सिंह पे, जिसको हम लालू भी कह सकते हैं इसमें। और ये निहाल सिंह का बेटा है। निहाल सिंह एक फार्मर है इन अ विलेज ऑफ पंजाब। ओके, सो इसमें ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है ये लाल सिंह ही है, और किस तरीके से वो है वो एक पीजेंट होता है, एक फार्मर का बेटा होता है, और वो वही काम करता है, और उसके बाद में किस तरीके से वो एट द एंड ऑफ दिस ट्रायोलॉजी की वो किस तरीके से एक पॉलिटिकल मोमेंट में शामिल हो जाता है, और किस तरीके से ये जो भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया था नॉन वायलेंस, और ये सारी चीज़ों में किस तरीके से वो उनके सामने आती हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि किस तरीके से ये जो विलेज के सोशल नॉर्म्स हैं वहाँ से होते हुए आर्मी में वो जाता है, और उसमें किस तरीके से आर्मी में उसको ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है, और एट द एंड ऑफ दिस ट्रायोलॉजी वो वापस अपने गांव भी आ जाता है। इसमें ये सब कुछ बताया गया है। तो फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट वन जो है द विलेज, जो फर्स्ट नोवेल है इस ट्रायोलॉजी का, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1939, और ये फर्स्ट नोवेल है इस ट्रायोलॉजी का, जो कि यहाँ पे लाल सिंह है उसकी स्टोरी को बताया गया है कि किस तरीके से वो बाकी छोटे बच्चों के साथ में वो खेलते रहते थे, और वहाँ के जो लोग थे वो किस तरीके से रिच और पुअर क्लास में जो है डिफ्रेंशिएट करते थे, और उनको कौन कौन सी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी। दैट मीन्स कि ये जो भी चीज़ें गांव में हो रही होती हैं और उनको इतना ह्यूमिलेट किया जाता है, इसलिए वो गांव को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि बाकी की मुल्क राज आनंद जी के नोवेल में होता है कि यहाँ पे किस तरीके से ऑप्रेस किया जाता है किसी इंसान को, वो चीज़ों को बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से जो फार्मर है लाल सिंह जो है अपनी हैप्पी लाइफ को जी रहा होता है अपने इस गांव में, लेकिन उसके जो आइडियाज होते हैं वो रेवोल्यूशनरी हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रबल फेस करता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसके बाल काट दिए जाते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम शॉप में खाना खा लेता है। मुस्लिम शॉप में खाना खाने से कि लोग कहते हैं कि मतलब वही कास्ट सिस्टम की वजह से, और फिर उसके बाल काट दिए जाते हैं। एक बार उनको कि एक लड़की को मोलेस्टेट करने के चार्ज में उसको जिस टाइम पे उसके बड़े भाई की शादी हो रही होती है, दैट मीन्स ये 3 भाई होते हैं और ये सबसे यंगर होता है, तो उसके बड़े भाई की शादी हो रही होती है, उस टाइम पे एक लड़की को मोलेस्टेट करने के उसमें चार्ज में, और उनको एक परेड निकाली जाती है बिठाकर डोंकी पे, जिससे कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट फील करता है, और इस डिस्ग्रेस को अवॉइड करने के लिए वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। दैट मीन्स वो गांव छोड़कर चला जाता है। इस तरीके के जो इंसिडेंट होते हैं उसकी वजह से ही वो गांव छोड़ता है, और उसके एब्सेंस में गांव में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि उसका जो सबसे बड़ा भाई होता है वो फांसी लगा लेता है, क्योंकि उस पर ये चार्ज होता है कि उसने लैंडलॉर्ड के बेटे को मारा है। फैमिली जो होती है उसकी पूरी रुइन हो जाती है, और उसके जो निहाल सिंह जो उनके फादर हैं लाल सिंह के, वो हैं कि वो भी हार्ट फेलियर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ल्ड वॉर का टाइम होता है, और लाल सिंह जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है, और दैट मीन्स वो क्रॉस द सीज चला जाता है, बिकॉज वो आर्मी में फाइट करने जा रहा है ब्रिटेन की तरफ से जर्मन के खिलाफ।
तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स जो है वो इसी पे है, कि दैट मीन्स कि जो ये जो सेकंड पार्ट है नोवेल का अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, इसमें अगर बात करें तो किसके बारे में बताया गया है, वो वर्ल्ड वॉर के बारे में ही बताया गया है। सो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो सेकंड नोवेल है, इसमें क्या होता है कि जो लाल सिंह है वो अब्रोड में क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करता है, वो चीज़ें वो बताता है कि किस तरीके से वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंडियन जो सिपाही हैं और जो ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं, इन सब में किस तरीके से भेदभाव होता है। और उनकी वहाँ पे रहते हुए फ्रेंडशिप भी हो जाती है एंड्रे और मारिया से, जो फिर वहाँ पे जो वो अपनी मदर को भी लेटर लिख के और ये सारी चीज़ें बताता है कि वहाँ पे किस तरह की चीज़ें, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और किस तरीके से लोग हैं वहाँ पे, जो वो वहाँ पे अब्रॉड में जो भी कुछ ऑब्जर्व करता है वो अपनी मदर को लिख कर बताता है। सो इस तरीके से वो सारी चीज़ें कि किस तरीके से वो ब्रिटिश आर्मी में रहते हुए जर्मन्स के खिलाफ लड़ता है, और वो जो है कि आपस में देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन इंडियन सिपाही और जो भी वहाँ पे ब्रिटेन के होते हैं उनमें भी होता है, और वैसे भी जो सोल्जर्स होते हैं उनमें भी यूनिटी नहीं होती है कुछ खास। और उसके बाद में वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो बैटल फील्ड है उसमें वो चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से वॉर होते हैं, किस तरीके की सिचुएशन होती है, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को वो सुसाइड करते हुए या फिर वॉर में मरते हुए भी देखते हैं। और इस तरीके से जो लाल सिंह है वो जर्मन्स के हाथों चला जाता है, और इसके बाद में किस तरीके से वो आर्मी में लड़ते हुए भी, अब जो थर्ड पार्ट में मतलब जो थर्ड नोवेल है द स्वॉर्ड एंड द सिकल में, वो किस तरीके से फिर जर्मन के हाथ से वो छोड़ दिया जाता है जब वॉर कंप्लीट हो जाती है, और फिर वो वापस भी ले जाता है, वो हम थर्ड नोवेल में देखेंगे। अब जो थर्ड नोवेल है इसमें क्या होता है कि द स्वॉर्ड एंड द सिकल, द स्वॉर्ड एंड द सिकल अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इसका जो नाम होता है वो स्वॉर्ड एंड द सिकल नहीं होता है, पहले इसका नाम दूसरा होता है, बाद में इसका चेंज किया जाता है। तो पहले इसका नाम जो होता है वो है ऑल मैन आर ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स को चेंज करके द स्वॉर्ड एंड द सिकल किया जाता है ऑन द सजेशन ऑफ जॉर्ज ऑरविल। ठीक है, जॉर्ज ऑरविल के सजेशन पे। और ये जो है टाइटल है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, ये विलियम ब्लैक की पोम है, उसकी नोटबुक, उसकी लाइंस हैं, द स्वॉर्ड एंड द सिकल जो वर्ड्स हैं वो उनकी पोम से लिए गए हैं। सो ये इस टाइटल के बारे में हो गया। और इसमें होता क्या है कि इसमें किस तरीके से वो अब ये जो भी है सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ में किस तरीके से वो चले जाते हैं यहाँ से निकल के, क्योंकि उनकी फैमिली रुइन हो गई है, और वो वॉर में भी इसलिए पार्ट लेते हैं कि मे बी उसे ब्रिटिश सरकार जो है वो उनको वो अपना लैंड का पार्ट देगी, जो कि वो वहाँ से जितना भी डेट होगा वो चुका देगा। तो मतलब उसको कुछ इनाम की उम्मीद होती है कि उसको कुछ लैंड मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो थर्ड पार्ट में उसको बहुत निराशा होती है कि किस तरीके से उसने जो कुछ सोचा होता है उसमें से कुछ भी नहीं होता है। और वो वहाँ से आने के बाद में, यूरोप से आने के बाद में भी किस तरीके से वो इंडिया में इस टाइम पे जो भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप चल रहे होते हैं, मोमेंट्स चल रहे होते हैं, तो उनको ब्रदरहुड की फीलिंग आती है और फ्रीडम मोमेंट चल रहे होते हैं। वो गांधी जी से भी मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नॉन वायलेंस जो है उनको नहीं समझ पाते हैं कि हर चीज़ नॉन वायलेंस से थोड़ी मिल सकती है। लेकिन वो इस तरीके से इंडिया स्ट्रगल, ये सारा कुछ देखता है किस तरीके से इंडिया जो है फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाल सिंह की, उनकी जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, और लोग जो हैं कितने ज़्यादा ग्रीड में होते हैं। और यहाँ पे कुछ ना एट द एंड लाल सिंह के मन में भी ब्रदरहुड की भावना आ जाती है। और यहाँ पे जो होते हैं कि किस तरीके से अपनी मेच्योरिटी के साथ में वो सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं इस लास्ट पार्ट में, कि वो किस तरीके से यहाँ पे रहते हुए मोमेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए वो यहाँ पे ये सब कुछ करते हैं। और वो एट द एंड उनकी शादी भी हो जाती है, और सारी चीज़ें जो होती हैं कि जो भी उनको जो लाइफ में करना होता है, जो भी अपनी फैमिली के लिए करना होता है, वो तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद के लिए कि जिस तरीके से वो
किस तरीके से वो ह्यूमिलेशन से बचने के लिए आर्मी में चले जाते हैं, आर्मी से उनको कैसी उम्मीदें होती हैं सेकंड पार्ट में कि उसको लैंड मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर वो जो है पीजेंट मूवमेंट और इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, और मतलब यूनिटी के साथ ही वो जीत सकते हैं, वो चीज़ उन्हें समझ में आ जाती है। सो मतलब वो अपना जो रिलेशन है विलेज के साथ में, एट द एंड वो एक फार्मर ही का ही बेटा होता है, और इधर ही फार्मर या फिर पीजेंट की लाइफ में आकर ही वो अगेन खुश होता है। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।